नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अफगान दारुल हुकूमत के सिफारती इलाके में आज एक इंतहाई मोहलिक तरीन ट्रक बम धमाके में कम से कम 90 अफराद हलाक और दीगर सैकड़ों जख्मी हो गए, जिसके साथ ही काबुल की सड़कों पर बदतरीन तबाही व गारत गिरी के मनाजिर देखे गए, जहां सड़कों पर हर तरफ इंसानी जिस्मों के टुकड़े और खून के धब्बे पाए गए और इमारतों की चिकनाचूर खिड़कियों की कांच के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। सड़कों पर जगह जगह इंसानी नाशें अलमनाक मंजर पेश कर रही थी और झुलसती इमारतों से उठने वाले धुएं के सियाह बादल फिजा को मजीद अलमनाक और मगमूम बना रहे थे। इस इलाके में मुतअद्दिद बैरूनी सिफारत खाने और सिफारती अमले के अरकान की रिहाइश गाहें मौजूद है। बयान किया जाता है कि हिंदुस्तानी सिफारत खाने से बमुश्किल 100 मीटर के फासले पर यह तबाहकुन धमाका हुआ, जिससे दूर दूर तक बर्बादी व गारत गिरी फैल गई। ताहम हिंदुस्तानी सिफारत खाना महफूज रहा। सुबह के मसरूफ तरीन औकात के दौरान हुए इस बदतरीन दहशतगर्द हमले के बाद काबुल की सड़कों पर अफरा तफरी फैल गई। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि धमाके में दर्जनों कारों बरखच्चे उड़ गए, इमारतों और दुकानात को शदीद नुकसान पहुंचा और जख्मी हालत में जिंदा बच जाने वाले मर्द व खातीन और बच्चों के अलावा स्कूली तालिबात खौफ दहशत के हालत में अपनी जान बचाने इधर उधर दौड़ते नजर आए। इस असना में कई फिक्रमंद मर्द और खातीन अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों और बच्चों की तलाश के लिए सड़कों पर निकल आए और सिक्योरिटी तलाशी मराकज़ से गुजरने के लिए जद्दोजहद करते देखे गए। इस हमले के असल निशाने का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका, लेकिन इस हमले ने अफगानिस्तान में बढ़ते हुए अदम तहफ़्फ़ुज़ को फिर एक मरतबा उजागर कर दिया है, जहाँ की सिपाहियों को मुख्तलिफ वाक़ात में जिस्मानी हलाकतों का सामना है और फौज को अपने सिपाहियों के फरार और इनहराफ जैसे मसाइल से गुजरना पड़ रहा है। इन मसाइल के बावजूद अफगान फौज बदस्तूर अपनी मुहिम में मसरूफ है और तहजीबकारों को पसपा करने की जद्दोजहद कर रही है, जबकि इस मुल्क का एक तिहाई हिस्सा हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। सिफारती इलाके में धमाके के कई घंटों बाद भी एम्बुलेंस गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जारी रहा, जहां राहत व इमदादी टीम के कारकुन मुनहदिम इमारतों के मलबे से नाशों और जिंदा बच जाने वाले अफराद को निकाल रहे हैं। यूपीएससी इम्तिहानात में 1099 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जिनमें 48 मुस्लिम हैं। बिलाल मोहम्मद दीन भट्ट ने, जो कश्मीर का मुतवत्तिन है, 10वां रैंक हासिल किया। गुज़िश्ता चंद साल में कामयाब होने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों को जो ये सबसे ज़्यादा तादाद है, 2016 में 36 मुसलमान कामयाब हुए थे। बिलाल के साथ 9 मुसलमान सरफहरिस्त 100 रैंक्स में शामिल हैं। सरफहरिस्त 50 उम्मीदवार में 22 साला मुजम्मिल खान, 25 साला शेख तनवीर आसिफ, 28 साला हुमना मरियम, 39 साला जफर इकबाल और 48 साला रिजवान बादशाह शामिल है। सरफहरिस्त कामयाब 500 उम्मीदवारों में जुमला 17 मुसलमान शामिल हैं। मुंतखबा यूपीएससी उम्मीदवारों को मुख्तलिफ सरकारी ओहदों बशमूल इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और दीगर कई मुतालिका खिदमात के लिए मुंतखब किया गया है। हालांकि मुसलमान जुमला आबादी का 13.5% है, लेकिन सिविल सर्विसेज में इनका फीसद सिर्फ 2 है। 31वें की निस्फ शब से पेट्रोल की कीमत में ₹1.23 फी लीटर और डीजल में 90 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर ईंधन की कीमतों से हम-आहंग है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि इसमें मुकामी रियासती टैक्सेस या वैट शामिल नहीं है। हकीकी इजाफा टैक्स की शरह पर मुनहसर होगा। कीमतों में इजाफा और कमी के लिए बैनुल-अक़वामी तेल मार्केट और रुपये और डॉलर की शरह तबादले पर नजर रखी जा रही है। बॉलीवुड की सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजू बहस बन गई है। प्रियंका चोपड़ा फिल्म बेवॉच की तशहीर के लिए बर्लिन का दौरा कर रही है। इस दौरे के दौरान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी और वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा ऐसा लिबास पहनी हुई है जिसमें इनकी टांगें देखी जा सकती है। तस्वीर शेयर करने के बाद हिंदुस्तान के कुछ सोशल मीडिया सारिफिन ने बॉलीवुड अदाकारा को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में मुनासिब लिबास नहीं पहना था। कुछ के ख्याल में इन्हें मगरबी लिबास के बजाय हिंदुस्तान के रिवायती लिबास साड़ी में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करनी चाहिए थी। इस तनकीद का जवाब देते हुए अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अपनी वालिदा के साथ हैं और इस तस्वीर में भी प्रियंका चोपड़ा की टांगें देखी जा सकती है। हैदराबाद पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को आज एक और मरतबा मायूसी का सामना करना पड़ा, जब अदालत ने वक़ार अहमद के 2 साथियों को पुलिस कांस्टेबल को कत्ल करने के केस में बाइज्जत बरी कर दिया। यह दूसरा केस है कि जिसमें तहरीक गलबा इस्लाम से वाबस्ता होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नौजवानों की बारात हुई है। मई साल 2010 को APSP से वाबस्ता कांस्टेबल यू रमेश को नामालूम अफराद ने हुसैनी आलम वॉल्गा होटल के रूबरू गोली मारकर हलाक कर दिया था, जिसके नतीजे में SIT ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए जुलाई 2010 को वक़ार अहमद और इसके साथियों से
सैयद अमजद अली उर्फ सुलेमान, डॉक्टर हनीफ, रियाज खान, जाकिर, मोहम्मद अब्दुल सईद और दीगर को तहरीक गलबा इस्लाम तंजीम से वाबस्ता होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में यह दावा किया था कि वक़ार अहमद और इसके साथियों ने 18 मई साल 2007 को मक्का मस्जिद धमाके के बाद मुसल्लियों पर की गई फायरिंग का इंतकाम लेने की गर्ज से बम धमाके की बरसी के मौके पर पुलिस मुलाजमीन को निशाना बनाया था। 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज के इजलास पर कांस्टेबल के कत्ल की समाअत के दौरान 7 अप्रैल साल 2015 को वक़ार अहमद और इसके 4 साथियों को जिला नलगुंडे के आलियर इलाके में फर्जी इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया था। इस इनकाउंटर के बाद महलूक नौजवानों के वालिदैन ने यह इल्जाम आयद किया था कि पुलिस के पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं थे और केस में बरात होने के पेश नज़र इनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया। SIT ने इनकाउंटर में हलाक होने वाले 5 मुलजिमीन के नामों को हज़फ कर दिया था, जबकि वक़ार के 2 साथियों रियाज खान और मोहम्मद अब्दुल सईद पर मुकदमा चलाया गया। इस्तिग़ासा ने 31 गवाहों को अदालत में पेश किया था और इनके बयानात कलमबंद किए गए थे। पुलिस की हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद भी नौजवानों के खिलाफ आयद किए गए इल्जामात साबित न हो सके, जिसके नतीजे में इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। मुशीर बराए रियासती हुकूमत तेलंगाना और साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो जनाब AK खान के फर्जंद मुजम्मिल खान को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जारी करदा नतायज में कुल हिंद सतह पर 22वां रैंक हासिल हुआ और रियासत तेलंगाना में टॉपर रहने का एजाज़ हासिल हुआ। साल 2016-17 के मुनक़िदा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानी नतायज आज जारी किए गए, जिनमें जुमला 1099 मुंतखबा उम्मीदवारों की फहरिस्त शामिल है। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब का रियासत के अलावा दिल्ली और बाज़ दीगर ममालिक में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा। वज़ीर सयाहत व सकाफ़त चंदूलाल ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 2 जून से 3 दिन के लिए यह जश्न मनाया जा रहा है और हुकूमत ने इसके लिए 15 करोड़ रुपए की रकम जारी की है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में वसी इंतजाम किए गए हैं और तारीखी इमारतों, यादगारों, दफातर को रोशनी से मुनव्वर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना तासीस की तकारीब अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, कुवैत, दिल्ली, मुंबई, सूरत, कोलकाता और दीगर मुकामात पर भी तेलंगाना तंजीमों के ताउन से मुनक़िद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली 53 शख्सियतों को अवार्ड दिए जाएंगे। हैदराबाद में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों अवार्ड की तकसीम अमल में आएगी, जबकि अजला में 341 शख्सियतों को वुज़रा और मुतअल्लिक़ा नुमाइंदे अवार्ड पेश करेंगे। जनूब मगरबी मानसून के 5 जून को हैदराबाद से टकराने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के बमुजिब मानसून की आमद के पेश नज़र मुल्क भर में किसानों में खुशी की लहर पाई जाती है। इब्तिदा में हल्की बारिश होगी और ये शिद्दत इख्तियार कर लेगी। मानसून की नकल व हरकत पर नजर रखने वाले अहदेदारों ने कहा कि ये केरला के साहिल और शुमाल मशरक़ी रियासतों से पहले ही टकरा चुका है। IMD इंचार्ज डायरेक्टर डॉक्टर YK रेड्डी ने बताया कि मानसून मुकर्ररा वक्त से 2 दिन पहले ही आगे बढ़ चुका है। तूफान मोरा ने बांग्लादेश में तबाही मचाई, लेकिन ये मानसून की क़ब्ल वक्त आमद में माऊन साबित हुआ। उन्होंने तौक़्क़े ज़ाहिर की कि मानसून सारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का अहाता करेगा। 3 जून से दोनों रियासतों में ज़बरदस्त बारिश होगी। शहर में आज भी मौसम गर्म रहा और साली आंध्र प्रदेश में 10 जून को मानसून की पेशरफ्त तक गर्मी बरकरार रहने का इम्कान है।